श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। द्रौपदी हरण पर्व द्विषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। दुर्योधन का महर्षि दुर्वासा को आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट करके उन्हें युधिष्ठिर के पास भेजकर प्रसन्न होना। दुर्योधन का महर्षि दुर्वासा को आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट करके उन्हें युधिष्ठिर के पास भेजकर प्रसन्न होना। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, महामुनि वैशंपायन जी, जब महात्मा पांडव इस प्रकार वन में रहकर मुनियों के साथ विचित्र कथा वार्ता द्वारा मनोरंजन करते थे तथा जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक सूर्य के दिए हुए अक्षय पात्र से प्राप्त होने वाले अन्न से वे उन ब्राह्मणों को तृप्त करते थे जो भोजन के लिए उनके पास आए होते थे। उन दिनों, फिर से देखते हैं इसको ठीक से। महामुनि वैशंपायन जी, जब महात्मा पांडव इस प्रकार वन में रहकर मुनियों के साथ विचित्र कथा वार्ता द्वारा मनोरंजन करते थे तथा जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक सूर्य के दिए हुए अक्षय पात्र से प्राप्त होने वाले अन्न से वे उन ब्राह्मणों को तृप्त करते थे जो भोजन के लिए उनके पास आए होते थे। उन दिनों दुशासन, कर्ण और शकुनी के मत के अनुसार चलने वाले पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने उन पांडवों के साथ कैसा बर्ताव किया? भगवन, मेरे प्रश्न के अनुसार ये सब बातें कहिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, जब दुर्योधन ने सुना कि पांडव लोग तो वन में भी उसी प्रकार दान पुण्य करते हुए आनंद से रह रहे हैं जैसे नगर के निवासी रहा करते हैं, तब उनसे उनका अनिष्ट करने का तब उसने उनका अनिष्ट करने का विचार किया। तो दुर्योधन ने देखा कि पांडव लोग तो उतने ही पुण्य कर्म करते हैं वन में रहते हुए भी, तब उसके मन में ये विचार आया कि अब इनका कैसे अनिष्ट किया जाए। इस प्रकार सोचकर छल कपट की विद्या में निपुण कर्ण और दुशासन आदि के साथ जब वे दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र भांति भांति के उपायों से पांडवों को संकट में डालने की युक्ति का विचार कर रहे थे, उसी समय महायशस्वी धर्मात्मा तपस्वी महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लिए हुए वहां स्वेच्छा से ही आ पहुंचे। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि को आया देख भाइयों सहित श्रीमान राजा दुर्योधन ने अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर नम्रता पूर्वक विनीत भाव से उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में निमंत्रित किया। दुर्योधन ने स्वयं दास की भांति उनकी सेवा में खड़े रहकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा कई दिनों तक वहां ठहरे रहे। महाराज जन्मेजय, राजा दुर्योधन श्रद्धा से नहीं अपितु उनके शाप से डरता हुआ दिन रात आलस्य छोड़कर उनकी सेवा में लगा रहा। राजा दुर्योधन श्रद्धा से नहीं अपितु उनके यानी कि दुर्वासा ऋषि के शाप से डरता हुआ दिन रात आलस्य छोड़कर उनकी सेवा में लगा रहा। वे मुनि कभी कहते कि राजन, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे शीघ्र भोजन दो। ऐसा कहकर वे स्नान करने के लिए चले जाते और बहुत देर के बाद लौटते थे। लौटकर वे कह देते, मैं नहीं खाऊंगा, आज मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर अदृश्य हो जाते थे। फिर कहीं से अकस्मात आकर कहते, हम लोगों को जल्दी भोजन कराओ। कभी आधी रात में उठकर उसे उसे नीचा दिखाने के लिए उद्युत हो पूर्ववत भोजन बनवाकर उस भोजन की निंदा करते हुए भोजन करने से इनकार कर देते थे। भारत, ऐसा उन्होंने कई बार किया, तो भी जब राजा दुर्योधन के मन में विकार या क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ, तब वे दुर्धर्ष मुनि उस पर बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। दुर्वासा उवाच। दुर्वासा बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो।
तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। मेरे प्रसन्न होने पर जो धर्मानुकूल वस्तु होगी वह तुम्हारे लिए अलभ्य नहीं रहेगी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि दुर्वासा का यह वचन सुनकर दुर्योधन ने मन ही मन ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ हो। मुनि संतुष्ट हों तो क्या मांगना चाहिए, इस बात के लिए कर्ण और दुशासन आदि के साथ उसकी पहले से ही सलाह हो चुकी थी। राजन, उसी निश्चय के अनुसार दुर्बुद्धि दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह वर मांगा। ब्रह्मन, हमारे कुल में महाराज युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। इस समय वे धर्मात्मा पांडुकुमार अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं। युधिष्ठिर बड़े गुणवान और सुशील हैं। जिस प्रकार आप मेरे अतिथि हुए, उसी तरह शिष्यों के सहित आप उनके भी अतिथि होइए। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी प्रार्थना से आप वहां ऐसे समय में जाइएगा जब परम सुंदरी, यशस्विनी, सुकुमारी राजकुमारी द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों तथा पांचों पतियों को भोजन करवाकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर रही हो। तुम पर प्रेम होने के कारण मैं वैसा ही करूंगा। दुर्योधन से ऐसा कहकर विप्रवर दुर्वासा जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उस समय दुर्योधन ने अपने आप को कृतार्थ माना। वह कर्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। कर्ण ने भी भाइयों सहित राजा दुर्योधन से बड़े हर्ष के साथ इस प्रकार कहा। कर्ण उवाच। कर्ण बोला, कुरुनंदन, सौभाग्य से हमारा काम बन गया। तुम्हारा अभ्युदय हो रहा है, यह भी भाग्य की ही बात है। तुम्हारे शत्रु विपत्ति के अपार महासागर में डूब गए, यह कितने सौभाग्य की बात है। पांडव दुर्वासा की क्रोधाग्नि में गिर गए हैं और अपने ही महापापों के कारण वे दुस्तर नरक में जा पड़े हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, छल कपट की विद्या में प्रवीण दुर्योधन आदि इस प्रकार बातें करते और हंसते हुए प्रसन्न मन से अपने अपने भावनाओं में गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में दुर्वासा का उपाख्यान विषयक 262वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हमने देखा कि दुर्वासा ऋषि जो हैं हस्तिनापुर में आए हैं। दुर्योधन ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उन्होंने तरह तरह की चेष्टाएं की कि कहीं दुर्योधन क्रोध में आएगा, अतिथि के साथ अपमानजनक बातें करेगा, पर इस तरह का दुर्योधन ने कुछ नहीं किया। और श्रद्धा नहीं, बल्कि उनके भय के कारण और उनसे कुछ वर प्राप्त करने की मंशा से उसने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा करी और उन्होंने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। अपॉर्चुनिटी था, काफी कुछ मांग सकता था, पर दुर्बुद्धि के कारण केवल दुर्वासा ऋषि जाकर पांडवों को किसी तरह के कष्ट में डाल सकें, इसी तरह का वर मांगा। और हमको याद होना चाहिए कि अक्षय पात्र में जो है, जब तक द्रौपदी अ, मतलब सबसे अंत में द्रौपदी भोजन करती है, जब तक वो भोजन ना कर ले तब तक उसमें अ, अक्षय रूप में भोजन मिल सकता है। लेकिन एक बार सारे अतिथि, ब्राह्मण, पांडव और द्रौपदी अंत में द्रौपदी के खाने के बाद फिर उस अक्षय पात्र से उस दिन कोई भोजन नहीं मिल सकता। तो दुर्योधन ने कर्ण और दुशासन के साथ अम, विचार विमर्श करके यही मांगा दुर्वासा ऋषि से कि जब भोजन समाप्त हो जाएगा, कि वहां जब पूरी तरह भोजन समाप्त हो जाएगा तब आप अपने 10,000 शिष्यों के सहित वहां जाइए। आगे देखते हैं। त्रिषष्ट्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। दुर्वासा का पांडवों के आश्रम पर असमय में आतिथ्य के लिए जाना, द्रौपदी के द्वारा स्मरण किए जाने पर भगवान का प्रकट होना तथा पांडवों को दुर्वासा के भय से मुक्त करना और उनको आश्वासन देकर द्वारका जाना। यानी यहाँ भगवान है श्री कृष्ण। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर एक दिन महर्षि दुर्वासा इस बात का पता लगाकर कि पांडव लोग भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हैं और द्रौपदी भी भोजन से निवृत्त हो आराम कर रही है,
10,000 शिष्यों से घिरे हुए उस वन में आए। श्रीमान राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित उनके सम्मुख गए। वे अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं होते थे। उन्होंने उन अतिथि देवता को लाकर श्रेष्ठ आसन पर आदर पूर्वक बैठाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में निमंत्रित किया और कहा, भगवन, आपका नित्य नियम पूरा करके भोजन के लिए शीघ्र पधारिए। यह बात सुनकर वे निष्पाप मुनि अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि ये इस समय शिष्यों सहित मुझे भोजन कैसे दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली ने जल में गोता लगाया। फिर सब लोग एकाग्र चित्त होकर ध्यान करने लगे। राजन, इसी समय युवतियों में श्रेष्ठ पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। जब बहुत सोचने विचारने पर भी उसे अन्न मिलने का कोई उपाय नहीं सूझा, तब वह मन ही मन कंस निकंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करने लगी। हे कृष्ण, हे महाबाहु श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत के आत्मा हो। अविनाशी प्रभो, तुम ही इस विश्व की उत्पत्ति और संहार करने वाले हो। शरणागतों की रक्षा करने वाले गोपाल, तुम ही समस्त प्रजा का पालन करने वाले परात्पर परमेश्वर हो। आकुति यानी कि मन और चित्ती यानी कि बुद्धि के प्रेरक परमात्मन, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। सबके वरण करने योग्य वरदाता अनंत, आओ, जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहायता देने वाला नहीं है, उन असहाय भक्तों की सहायता करो। पुराण पुरुष, प्राण और मन की वृत्ति आदि तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकती। सबके साक्षी परमात्मन, मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ। शरणागत वत्सल देव, कृपा करके मुझे बचाओ। नील कमल दल के समान श्याम सुंदर, कमल पुष्प के भीतरी भाग के समान किंचित लाल नेत्रों वाले पीतांबरधारी श्री कृष्ण, तुम्हारे वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणिमय आभूषण शोभा पाता है। प्रभो, तुम ही समस्त प्राणियों के आदि और अंत हो। तुम ही सबके परम आश्रय हो। तुम ही परात्पर ज्योतिर्मय सर्वात्मा एवं सब और मुख वाले परमेश्वर हो। ज्ञानी पुरुष तुम्हें ही इस जगत का परम बीज और संपूर्ण संपदाओं की निधि बतलाते हैं। देवेश्वर, यदि तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ पर सारी विपत्तियां टूट पड़े तो भी मुझे उनसे भय नहीं है। भगवन, पहले कौरव सभा में दुशासन के हाथ से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी के इस प्रकार स्तुति करने पर अचिंत्य गति परमेश्वर देवाधिदेव जगन्नाथ भक्तवत्सल भगवान केशव को यह मालूम हो गया कि द्रौपदी पर कोई संकट आ गया है। फिर तो शैया पर अपने पास ही सोई हुई रुक्मिणी को छोड़कर तुरंत वहां आ पहुंचे। भगवान को आया देख द्रौपदी को बड़ा आनंद हुआ। उसने उन्हें प्रणाम करके दुर्वासा मुनि के आने आदि का सारा समाचार कह सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, कृष्णे, इस समय मुझे बड़ी भूख लगी है। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। पहले मुझे जल्दी भोजन करा, फिर सारा प्रबंध करती रहना। उनकी यह बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। वह बोली, भगवन, सूर्य नारायण की दी हुई बटलोई से तभी तक भोजन मिलता है जब तक मैं भोजन न कर लूं। देव, आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अतः अब उसमें अन्न नहीं रह गया है। यह सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से फिर कहा, कृष्णे, मैं तो भूख से और थकावट से आतुर हो रहा हूँ, और तुझे हंसी सूझती है। यह परिहास का समय नहीं है। जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दे। इस प्रकार हठ करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ था। उसे देखकर श्री कृष्ण ने लेकर खा लिया और द्रौपदी से कहा, इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा, यज्ञ भोक्ता
सर्वेश्वर भगवान श्री हरि तृप्त और संतुष्ट हों। इतना कहकर सबका क्लेश दूर करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण सहदेव से बोले, तुम शीघ्र जाकर मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। नृपश्रेष्ठ, तब महायशस्वी सहदेव देव नदी में स्नान के लिए गए हुए उन दुर्वासा आदि सब मुनियों को भोजन के निमित्त बुलाने के लिए तुरंत गए। वे मुनि लोग उस समय जल में उतरकर अघमर्षण अघमर्षण अ, मंत्र का जाप कर रहे थे। सहसा उन्हें पूर्ण तृप्ति का अनुभव हुआ। बार बार अन्न रस से युक्त डकारें लेने लगे। यह देखकर वे जल से बाहर निकले और आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी एक सी अवस्था हो रही थी। वे सभी मुनि दुर्वासा की ओर देखकर बोले, ब्रह्मर्षि, हम लोग राजा युधिष्ठिर को रसोई बनवाने की आज्ञा देकर स्नान करने के लिए आए थे, परंतु इस समय इतनी तृप्ति हो रही है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। अब हम कैसे भोजन करेंगे? हमने जो रसोई तैयार करवाई है वह व्यर्थ होगी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दुर्वासा उवाच। दुर्वासा बोले, वास्तव में व्यर्थ ही रसोई बनवाकर हमने राजर्षि युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। कहीं ऐसा न हो कि पांडव क्रूर दृष्टि से देखकर हमें भस्म कर दें। ब्राह्मणों, परम बुद्धिमान राजा अंबरीश के प्रभाव को याद करके मैं उन भक्तजनों से सदा डरता रहता हूँ, जिन्होंने भगवान श्रीहरि के चरणों का आश्रय ले रखा है। सब पांडव महामना, धर्मपरायण, विद्वान, शूरवीर, व्रतधारी तथा तपस्वी हैं। वे सदाचार परायण तथा भगवान वासुदेव को अपना परम आश्रय मानने वाले हैं। पांडव कुपित होने पर हमको उसी प्रकार भस्म कर सकते हैं जैसे रुई के ढेर को आग। अतः शिष्यों, पांडवों से बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गुरु दुर्वासा मुनि के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण पांडवों से अत्यंत भयभीत हो दसों दिशाओं में भाग गए। सहदेव ने जब देव नदी में उन श्रेष्ठ मुनियों को नहीं देखा, तब वे वहां के तीर्थों में इधर उधर खोजते हुए विचरने लगे। वहां रहने वाले तपस्वी मुनियों के मुख से उनके भागने का समाचार सुनकर सहदेव युधिष्ठिर के पास लौट आए और सारा वृत्तांत उनसे निवेदन कर दिया। तदनंतर मन को वश में करने वाले सब पांडव उनके लौट आने की आशा से कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। पांडव सोचने लगे, दुर्वासा मुनि अकस्मात आधी रात को आकर हमें छलेंगे। दैववश प्राप्त हुए इस महान संकट से हमारा उद्धार कैसे होगा? इसी चिंता में पड़कर वे बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि अन्य सब पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। श्री कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण बोले, कुंती कुमारों, परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा से आप लोगों पर संकट आता जानकर द्रौपदी परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा से आप लोगों पर संकट आता जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था। इसीलिए मैं तुरंत यहाँ आ पहुंचा। अब आप लोगों को दुर्वासा मुनि से तनिक भी भय नहीं है। वे आपके तेज से डरकर पहले ही भाग गए हैं। जो लोग सदा धर्म में तत्पर रहते हैं, वे कभी कष्ट में नहीं पड़ते। अब मैं आप लोगों से जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। यहाँ से द्वारकापुरी को जाऊंगा। आप लोगों का निरंतर कल्याण हो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर द्रौपदी सहित पांडवों का चित्त स्वस्थ हुआ। उनकी सारी चिंता दूर हो गई और वे भगवान से इस प्रकार बोले, विभो, गोविंद, तुम्हें अपना सहायक और संरक्षक पाकर हम बड़ी बड़ी दुस्तर विपत्तियों से इसी प्रकार पार हुए हैं, जैसे महासागर में डूबते हुए मनुष्य जहाज का सहारा पाकर पार हो जाते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। इसी प्रकार भक्तों का हित साधन किया करो। पांडवों के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को चले गए। महाभाग जन्मेजय,
तत्पश्चात द्रौपदी सहित पांडव प्रसन्न चित्त हो वहां एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते हुए सुख से रहने लगे। राजन, यहाँ तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। इस प्रकार दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने वनवासी पांडवों पर अनेक बार छल कपट का प्रयोग किया, परंतु वह सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में दुर्वासा की कथा विषयक 263वां अध्याय पूरा हुआ। चतुष्षष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। जयद्रथ का द्रौपदी को देखकर मोहित होना और उसके पास कोटिकास्य को भेजना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, काम्यक वन में नाना प्रकार के वन्य पशु रहते थे। वहां भरत कुलभूषण महारथी पांडव सब ओर घूमते हुए देवताओं के समान विहार करते थे। वे चारों ओर घूम घूम कर नाना प्रकार के वन्य प्रदेशों तथा ऋतु काल के अनुसार भली भांति खिले हुए फूलों से सुशोभित रमणीय वन श्रेणियों की शोभा देखते थे। शत्रुदमन जन्मेजय, पांडव लोग बाघ, चीते आदि हिंसक पशुओं का शिकार किया करते थे। देवराज इंद्र के समान वे उस महान वन में विचरते हुए कुछ काल तक विहार करते रहे। एक दिन की बात है, शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह पांचों पांडव उदीप्त तपस्वी पुरोहित धौम्य तथा महर्षि तृणबिंदु की आज्ञा से तपस्वी पुरोहित धौम्य तथा महर्षि तृणबिंदु की आज्ञा से द्रौपदी को अकेली ही आश्रम में रखकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हिंसक पशुओं को मारने एक साथ चारों दिशाओं में अलग अलग चले गए। उसी समय सिंधु देश का महायशस्वी राजा जयद्रथ, जो वृद्ध क्षत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से शाल्व देश की ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजोचित ठाठ बाट से सुसज्जित था। अनेक राजाओं के साथ यात्रा करता हुआ वह काम्यक वन में आ पहुंचा। वहां उसने पांडवों की प्यारी पत्नी यशस्विनी द्रौपदी को दूर से देखा, जो निर्जन वन में अपने आश्रम के दरवाजे पर खड़ी थी। वह परम सुंदर रूप धारण किए अपनी अनुपम कांति से उद्भासित हो रही थी और जैसे विद्युत अपनी प्रभा से नीले मेघ समूह को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार वह सुंदरी अपनी अंग छटा से उस वन प्रांत को सब ओर से दीप्यमान कर रही थी। जयद्रथ और उसके सभी साथियों ने उस अनिंद्य सुंदरी की ओर देखा और वे हाथ जोड़कर मन ही मन यह विचार करने लगे, यह कोई अप्सरा है या देवकन्या अथवा देवताओं की रची हुई माया है। निर्दोष अंगों वाली उस सुंदरी को देखकर वृद्धक्षत्र कुमार सिंधुराज जयद्रथ चकित हो गया। उसके मन में दूषित भावना का उदय हुआ। उसने काम मोहित होकर राजा कोटिकास्य से कहा, कोटिक, जरा जाकर पता तो करो, पता तो लगाओ, यह सर्वांग सुंदरी किसकी स्त्री है अथवा यह मनुष्य जाति की स्त्री है भी या नहीं। इस अत्यंत सुंदरी रमणी को पाकर मुझे और किसी से विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसी को लेकर मैं अपने घर लौट जाऊंगा। सौम्य, जाओ पता लगाओ यह किसकी स्त्री है और कहां से इस वन में आई है। यह सुंदर भौहों वाली युवती कांटों से भरे हुए इस जंगल में किस लिए आई है? क्या यह मनोहर कटि प्रदेश वाली विश्व सुंदरी मुझे अंगीकार करेगी? इसके नेत्र प्रांत कितने विशाल हैं, दांत कैसे सुंदर हैं और शरीर का मध्य भाग कितना सूक्ष्म है। यदि मैं इस सुंदरी को पा जाऊं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। कोटिक, जाओ और पता लगाओ कि इसका पति कौन है। जयद्रथ का यह वचन सुनकर कुंडल मंडित कोटिकास्य रथ से उतर पड़ा और जैसे गीदड़ बाघ की स्त्री से बात करे, उसी प्रकार उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में जयद्रथ का आगमन विषयक 264वां अध्याय पूरा हुआ। पंचषट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।
कोटिकास्य का द्रौपदी से जयद्रथ और उसके साथियों का परिचय देते हुए उसका भी परिचय पूछना। कोटिक उवाच। कोटिक बोला, सुंदर भौहों वाली सुंदरी, तुम कौन हो जो कदम्ब की डाली झुकाकर उसके सहारे इस आश्रम में अकेली खड़ी हो? यहाँ तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। जैसे रात में वायु से आंदोलित अग्नि की ज्वाला देदीप्यमान दिखाई देती है, उसी प्रकार तुम भी इस आश्रम में अपनी प्रभा बिखेर रही हो। तुम बड़ी रूपवती हो, क्या इन जंगलों में भी तुम्हें डर नहीं लगता? तुम किसी देवता, यक्ष, दानव अथवा दैत्य की स्त्री तो नहीं हो, या कोई श्रेष्ठ अप्सरा हो? क्या तुम दिव्य रूप धारण करने वाली नागराज कुमारी हो, अथवा वन में विचरने वाले किसी राक्षस की पत्नी हो, अथवा राजा वरुण, यमराज, चंद्रमा एवं धनाध्यक्ष कुबेर इनमें से किसी की पत्नी हो, अथवा तुम धाता, विधाता, सविता, विभु या इंद्र के भवन से यहाँ आई हो? न तो तुम ही हमारा परिचय पूछती हो, और न हम ही यहाँ तुम्हारे पति के विषय में जानते हैं। भद्रे, हम तुम्हारा सम्मान बढ़ाते हुए तुम्हारे पिता और पति का परिचय पूछ रहे हैं। तुम अपने बंधु बांधव, पति और कुल का यथार्थ परिचय दो, और यह भी बताओ कि तुम यहाँ कौन सा कार्य करती हो। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी, मैं राजा सुरथ का पुत्र हूँ, जिसे साधारण जनता कोटिकास्य के नाम से जानती है। और वे जो सुवर्णमय रथ में बैठे हैं तथा वेदी पर स्थापित एवं घी की आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं, त्रिगर्तक देश के राजा हैं। वे वीर क्षेमंकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके बाद जो ये महान धनुष धारण किए सुंदर फूलों वाली मालाएं पहने विशाल नेत्रों वाले वीर तुम्हें निहार रहे हैं, कुलिंद राज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वे सदा पर्वत पर ही निवास करते हैं। सुंदरांगी, और वे जो पुष्करिणी के समीप श्याम वर्ण के दर्शनीय नव युवक खड़े हैं, इक्ष्वाकु वंशी राजा सुबल के पुत्र हैं। ये अकेले ही अपने शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। लाल रंग के घोड़ों से जुते हुए रथों पर बैठकर यज्ञों में प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित होने वाले अंगारक, कुंजर, गुप्तक, शत्रुंजय, संजय, सुप्रवृद्ध, भयंकर, भ्रमर, रवि, शूर, प्रताप तथा कुहन, सौवीर देश के ये 12 राजकुमार, जिनके रथ के पीछे हाथ में ध्वजा लिए चल जिनके रथ के पीछे हाथ में ध्वजा लिए चलते हैं, तथा 6,000 रथी, हाथी, घोड़े और पैदल जिनका अनुगमन करते हैं, उन सौवीर राज जयद्रथ का नाम तो सुना ही होगा। सौभाग्यशालिनी, ये वे ही राजा जयद्रथ दिखाई दे रहे हैं। उनके दूसरे उदार हृदय वाले भाई बलाहक और अनीक, विदारण आदि भी उनके साथ हैं। सौवीर देश के ये प्रमुख बलवान नवयुवक वीर सदा राजा जयद्रथ के साथ चलते हैं। राजा जयद्रथ इन सहायकों से सुरक्षित सुरक्षित हो मरुद गणों से घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति यात्रा करते हैं। सुकेशी, हम तुमसे सर्वथा अनजान हैं, अतः हमें भी अपना परिचय दो। तुम किसकी पत्नी और किसकी पुत्री हो? इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में कोटिकास्य का प्रश्न विषयक 265वां अध्याय पूरा हुआ। षट्षष्ट्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। द्रौपदी का कोटिकास्य को उत्तर। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शिबी देश के प्रमुख वीर कोटिकास्य के इस प्रकार पूछने पर राजकुमारी द्रौपदी कदम्ब की वह डाली छोड़कर अपनी रेशमी ओढ़नी को संभालती हुई संकोच पूर्वक उसकी ओर देखकर बोली, राजकुमार, मैं बुद्धि से सोच विचार कर भली भांति समझती हूँ कि मुझ जैसी पतिपरायणा स्त्री को तुम जैसे पर पुरुष से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ कोई दूसरा ऐसा पुरुष अथवा स्त्री नहीं है
जो तुम्हारी बात का उत्तर दे सके। मैं इस समय यहाँ अकेली हूँ, इसलिए विवश होकर तुमसे बोलना पड़ रहा है। भद्र पुरुष, मेरी इस बात पर ध्यान दो। मैं अपने धर्म के पालन में तत्पर रहने वाली हूँ। इस समय इस वन में मैं अकेली हूँ और तुम भी अकेले पुरुष हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ कैसे वार्तालाप कर सकती हूँ? परंतु मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम राजा सुरथ के पुत्र हो, जिसे लोग कोटिकास्य के नाम से जानते हैं। शैब्य, इसीलिए मैं तुम्हें अपने बंधुजनों तथा विश्वविख्यात वंश का परिचय देती हूँ। शिबी देश के राजकुमार, मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ। मनुष्य मुझे कृष्णा के नाम से जानते हैं। मैंने पांचों पांडवों का पति रूप में वर्ण किया है, जो खांडव प्रस्थ में रहते थे। उनका नाम तुमने अवश्य सुना होगा। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा माद्री पुत्र नरवीर नकुल सहदेव, ये ही मेरे पति हैं। वे सबके सब मुझे यहाँ रखकर हिंसक पशुओं को मारने के लिए अलग अलग बंटकर चारों दिशाओं में गए हैं। स्वयं राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशा में गए हैं, भीमसेन दक्षिण दिशा में, अर्जुन पश्चिम दिशा में और नकुल सहदेव उत्तर दिशा में गए हैं। मैं समझती हूँ अब उन महारथियों के सब ओर से यहाँ पहुंचने का समय हो गया है। अब तुम लोग अपनी सवारियों से उतरो और घोड़ों को खोलकर विश्राम करो। मेरे पतियों का आदर सत्कार ग्रहण करके अपने अभीष्ट देश को जाना। महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं। वे तुम लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। शिबी देश के राजकुमार कोटिकास्य से ऐसा कहकर वह चंद्रमुखी द्रौपदी अपनी उत्तम पर्णशाला के भीतर चली गई। ये लोग हमारे अतिथि हैं, ऐसा सोचकर उसे उन पर विश्वास हो गया था। अतः वह प्रसन्नता पूर्वक उनके आतिथ्य की अतः वह प्रसन्नतापूर्वक उनके आतिथ्य की व्यवस्था में लग गई। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में द्रौपदी वाक्य विषयक 266वां अध्याय पूरा हुआ। तो कोटिकास्य ने अपना परिचय दिया और जयद्रथ किन किन शूरवीर राजाओं के साथ यहाँ आया है ये बताया। उसने द्रौपदी का परिचय मांगा और द्रौपदी ने अम, अत्यंत शिष्टता से उसे उत्तर दिया कि तुम अकेले पुरुष हो यहाँ पर और मैं अकेली स्त्री हूँ, तो हमारा इस तरह वार्तालाप करना सही नहीं है। पर क्योंकि मैं अकेली हूँ और मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उत्तर जरूर दूंगी। और वो अपने पतियों का, पिता का जो है परिचय देती है। और जैसे कोई आपके एरिया में अभी इस यहाँ पर केवल इन्हीं का आश्रम है, तो वो आपके घर ही आए हैं ऐसा समझकर उन्हें ये भी कहती है कि आए हो तो हमारा आतिथ्य स्वीकार करके जाना, पतियों के आने का समय हो ही रहा है। तो इस तरह का ये वार्तालाप हुआ है। आगे देखते हैं। सप्तषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। जयद्रथ और द्रौपदी का संवाद। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, पूर्वोक्त प्रकार से रथ पर बैठे हुए उन सब राजाओं के पास जाकर कोटिकास्य ने द्रौपदी के साथ उसकी जो बातें हुई थी वे सब कह सुनाई। कोटिकास्य की बात सुनकर सौवीर नरेश जयद्रथ ने उससे कहा, शैब्य, सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ यह युवती जब तुमसे बातचीत कर रही थी, उस समय मेरा मन उसी में लगा हुआ था। तुम उसे साथ लिए बिना कैसे लौट आए? महाबाहो, मैं तुमसे यह सच कहता हूँ, इसे देखकर मुझे दूसरी स्त्रियां ऐसी जान पड़ती है मानो बंदरियां हो। उसने दर्श उसने दर्शन मात्र से ही मेरे मन को अच्छी तरह हर लिया है। शैब्य, यदि वह मानवी हो तो उस कल्याणी के विषय में ठीक ठीक बताओ। कोटिक उवाच। कोटिक बोला, सौवीर नरेश, यह यशस्विनी राजकुमारी द्रुपद पुत्री कृष्णा ही है, जो पांचों पांडवों की अत्यंत आदरणीय महारानी है। कुंती के सभी पुत्र इसे प्यार करते हैं। यह सती साध्वी देवी अपने पतियों के लिए बड़े सम्मान की वस्तु है। तुम उससे मिलकर सौवीर देश की राह लो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कोटिकास्य के ऐसा कहने पर
सौवीर और सिंधु आदि देशों के स्वामी जयद्रथ ने मन में दुर्भावना लेकर उसे उत्तर दिया, अच्छा, मैं भी द्रौपदी से मिल लेता हूँ। उसने अपने 6 भाइयों के साथ स्वयं 7वां बनकर द्रौपदी के पवित्र आश्रम में प्रवेश किया, मानो कोई भेड़िया सिंह की मांद में घुसा हो। वहां जाकर उसने द्रौपदी से इस प्रकार कहा, वरारोहे, तुम कुशल से हो ना? तुम्हारे पति निरोगी तो है ना? इनके सिवा और जिन लोगों को तुम सकुशल देखना चाहती हो, वे सभी स्वस्थ तो है ना? द्रौपद्युवाच। द्रौपदी बोली, राजन, तुम स्वयं सकुशल हो ना? तुम्हारे राज्य, खजाना और सैनिक तो कुशल से हैं ना? समृद्धिशाली शिबी, सौवीर, सिंधु तथा अन्य जो जो प्रदेश तुम्हारे अधिकार में आ गए हैं, उन सब की प्रजा का तुम धर्मपूर्वक पालन तो करते हो ना? मेरे पति कुरुकुल रत्न कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर सकुल सशकुल हैं, सकुशल हैं। मेरे पति कुरुकुल रत्न कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं। मैं उनके चारों भाई तथा अन्य जिन लोगों के विषय में तुम पूछताछ कर रहे हो, वे सब कुशल से हैं। राजकुमार, यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण करो, और यह आसन है, इस पर बैठो। जयद्रथ उवाच। जयद्रथ ने कहा, आओ चलो, मेरे रथ पर बैठो और अखंड सुख का उपभोग करो। अब पांडवों के पास धन नहीं रहा, उनका राज्य छीन लिया गया, वे दीन और उत्साहहीन हो गए हैं। अब इन वनवासी कुंती पुत्रों का अनुसरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। विदुषी विदुषी स्त्रियां निर्धन पति की उपासना नहीं करती हैं। स्वामी के पास जब तक लक्ष्मी रहे, तभी तक उसके साथ रहना चाहिए। जब उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए, तो वहां कदापि न रहो। पांडव सदा के लिए श्रीहीन तथा राज्य भ्रष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें पांडवों के प्रति भक्ति रखकर कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं है। सुंदरी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। इन पांडवों को छोड़ दो और मेरे साथ रहकर सुख भोगो। मेरे साथ रहने से तुम्हें संपूर्ण सिंधु और सौवीर देश का राज्य प्राप्त होगा। तुम महारानी बनोगी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सिंधुराज जयद्रथ के मुख से यह यह हृदय कंपा देने वाली बात सुनकर द्रुपद कुमारी कृष्णा उस स्थान से दूर हट गई। फिर से देखते हैं। जन्मेजय, सिंधुराज जयद्रथ के मुख से यह हृदय कंपा देने वाली बात सुनकर द्रुपद कुमारी कृष्णा उस स्थान से दूर हट गई। उसके मुख पर रोष छा गया और उसकी भौहें तन गईं। उसके इस प्रस्ताव का तिरस्कार करके सुंदरी द्रौपदी ने उसे कड़ी फटकार सुनाई और बोली, खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मुख से मत निकालना। सिंधुराज, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। पतिव्रता द्रौपदी चाहती थी कि मेरे पति अभी यहाँ आ जाएं, अतः वह जयद्रथ से वाद विवाद करती हुई उसे बातों में फंसाए रखने की चेष्टा करने लगी। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी बोली, महाबाहो, ऐसी पाप की बात न बोलो। कौन सा कार्य धर्म के अनुकूल और न्याय संगत है, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों की छोटी बहन दुशाला के पति हो। महारथी राजकुमार, इस नाते से न्यायतः तुम मेरे भाई हो, अतः तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारा जन्म तो धर्मात्माओं के कुल में हुआ है, परंतु तुम्हारी दृष्टि धर्म की ओर नहीं है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी के ऐसा कहने पर सिंधुराज जयद्रथ ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। जयद्रथ उवाच। जयद्रथ बोला, कृष्णे, तुम राजाओं का धर्म नहीं जानती। मनीषी पुरुषों का कथन है कि इस संसार में स्त्रियां तथा रत्न सर्वसाधारण की वस्तुएं हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में जयद्रथ द्रौपदी संवाद विषयक 267वां अध्याय पूरा हुआ। द्विशततमोऽध्यायः। द्रौपदी का जयद्रथ को फटकारना और जयद्रथ द्वारा उसका अपहरण। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी का सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा, आंखें लाल हो गईं, भौहें टेढ़ी होकर तन गईं
और उसने सौवीर राज जयद्रथ को फटकार कर पुनः इस प्रकार कहा, अरे मूढ़, मेरे पति पांडव महान यशस्वी, सदा अपने धर्म के पालन में स्थित, यक्षों और राक्षसों के समूह में भी युद्ध करने में समर्थ, देवराज इंद्र के सदृश शक्तिशाली तथा महारथी वीर हैं। उनका क्रोध तीक्ष्ण विष वाले नागों के समान भयंकर है। उनके सम्मान के विरुद्ध ऐसी ओछी बातें कहते हुए तुझे लज्जा कैसे नहीं आती? अच्छे लोग पूजनीय, तपस्वी तथा पूर्ण विद्वान पुरुष के प्रति भले ही वह वनवासी हो या गृहस्थ, कोई अनुचित बात नहीं कहते हैं। जयद्रथ, मनुष्यों में जो तेरे जैसे कुत्ते हैं, वे ही इस तरह भूका करते हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस क्षत्रिय मंडली में कोई भी तेरा ऐसा हितैषी स्वजन नहीं है जो आज तेरा हाथ पकड़कर तुझे पाताल के गहरे गर्त में गिरने से बचा ले। अरे, जैसे कोई मूर्ख मनुष्य हिमालय की उपत्यका में विचरने वाले पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं मद की धारा बहाने वाले गजराज को हाथों में डंडा लेकर उसके यूथ से अलग हाँक हाँक लाना चाहे, उसी प्रकार तू धर्मराज युधिष्ठिर को जीतने का हौसला रखता है। तू मूर्खतावश अपनी मांद में सोए हुए महाबली सिंह को लात मारकर उसके मुख के बाल नोच रहा है। जिस समय तू क्रोध में भरे हुए भीमसेन को देखेगा, उस समय तुरंत भाग छूटेगा। यदि तू रोष में भरे हुए भयंकर योद्धा अर्जुन से जूझना चाहता है, तो समझ ले कि पर्वत की कंदराओं में उत्पन्न हो वहीं पलकर बढ़े हुए अत्यंत घोर और महाबली सोए हुए भयानक सिंह को तू पैर से ठोकर मार रहा है। यदि तू पुरुष रत्न दोनों छोटे पांडवों के साथ युद्ध करने की इच्छा रखता है, यदि तू पुरुष रत्न दोनों छोटे पांडवों के साथ युद्ध करने की इच्छा रखता है, तो यह मानना पड़ेगा कि मत वाला होकर तू मुख में तीक्ष्ण विष धारण करने वाले एवं दो जिह्वाओं से युक्त दो काले नागों की पूंछ को पैर से कुचल रहा है। अरे मूर्ख, जैसे बांस, केला और नरकुल ये अपने विनाश के लिए ही फलते हैं, समृद्धि के लिए नहीं, तथा जैसे केकड़े की मादा अपनी मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तू पांडवों द्वारा सदा सुरक्षित मुझ द्रौपदी का अपनी मृत्यु के लिए ही अपहरण करना चाहता है। जयद्रथ उवाच। जयद्रथ ने कहा, कृष्णे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पति राजकुमार पांडव कैसे हैं। मुझे ये सब बातें मालूम हैं, परंतु इस समय इस विभीषिका द्वारा तुम हमें डरा नहीं सकती। द्रुपद कुमारी कृष्णे, हम सब लोग उन श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न हुए हैं जो 17 गुणों से संपन्न हैं। इसके सिवा हम 6 गुणों को पाकर पांडवों से बढ़े चढ़े हैं। अतः उन्हें अपने से हीन मानते हैं। देखते हैं वो ऐसे 17 और 6 गुण क्या हैं। तो 17 गुण जो है वो ये हैं, जिसमें जयद्रथ कह रहा है कि हम पांडवों से श्रेष्ठ है इन इन गुणों में। खेती, व्यापार, दुर्ग, पुल बनाना, हाथी बांधना, खानों की रक्षा, कर वसूलना और निर्जन प्रदेशों को बसाना, ये 8 संधान कर्म तथा प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति, प्रभु सिद्धि, मंत्र सिद्धि, उत्साह सिद्धि, प्रभुदय, मंत्रोदय और उत्साहोदय, ये 9 मिलकर 17 गुण हैं। और दूसरे 6 गुण हैं शौर्य, तेज, धृति, दाक्षिण्य, दान तथा ऐश्वर्य। तो इन सारे गुणों में जयद्रथ का जो कुल है, हम सब लोग उन श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न हुए हैं जो इन 17 गुणों से और इसके सिवा 6 गुणों को पाकर पांडवों से बढ़े चढ़े हैं। अतः उन्हें अपने से हीन मानते हैं। कृष्णे, तुम बड़ी बड़ी बातें बनाकर हमें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे सामने 2 ही मार्ग हैं। या तो सीधी तरह से तुरंत चलकर मेरे हाथी या रथ पर सवार हो जाओ, अथवा पांडवों के हार जाने पर दीन वाणी में विलाप करती हुई सौवीर राज जयद्रथ से कृपा की भीख मांगो। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी ने कहा, मैं महान बल एवं शक्ति से संपन्न हूँ।
तो भी सौवीर राज जयद्रथ की दृष्टि में यहाँ दुर्बल सी प्रतीत हो रही हूँ। मुझे भगवान पर विश्वास है। मैं जोर जबरदस्ती यहाँ करने से यहाँ जयद्रथ के सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती। एक रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ होकर जिसकी खोज में निकलेंगे, उस द्रौपदी को देवराज इंद्र भी किसी तरह हर कर नहीं ले जा सकते। फिर दूसरे किसी दीनहीन मनुष्य की तो बिसात ही क्या है। जब शत्रुवीरों का संहार करने वाले किरीटधारी अर्जुन शत्रुओं के मनोबल को नष्ट करते हुए मेरे लिए रथ में स्थित हो तेरी सेना में प्रवेश करेंगे, उस समय जैसे गर्मियों में आग घास फूस को जलाती है, उसी प्रकार तुझे और तेरी सेना को भस्म कर डालेंगे। अंधक और वृष्णिवंशी वीरों के साथ भगवान श्री कृष्ण तथा महान धनुर्धर समस्त केकेय राजकुमार मेरे रक्षक हैं। ये सभी राजपुत्र हर्ष और उत्साह में भरकर मेरा पता लगाने के लिए निकल पड़ेंगे। अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए अत्यंत वेगशाली बाण मेघों के समान गर्जना करते हैं। वे भयानक बाण अर्जुन के हाथ से टकराकर अत्यंत घोर शब्द की सृष्टि करते हैं। जब तू गांडीव धनुष से छूटे हुए विशाल बाण समूह को टिड्डियों की भांति वेग से उड़ते देखेगा, और जब अद्भुत पराक्रम से शोभा पाने वाले वीर अर्जुन पर तेरी दृष्टि पड़ेगी, उस समय अपने इस कुकृत्य को याद करके तू स्वयं ही अपनी बुद्धि को धिक्कारेगा। जब गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन शंख ध्वनि के साथ दस्ताने की आवाज फैलाते हुए बार बार बाण उठा उठा कर तेरी छाती पर चोट करेंगे, उस समय तेरे मन की दशा कैसी होगी, इसे भी सोच ले। अरे नीच, जब भीमसेन हाथ में गदा लिए दौड़ेंगे और माद्री नंदन नकुल सहदेव अमर्ष जनित क्रोध रूपी विष उगलते हुए तेरी सेना पर सब दिशाओं से टूट पड़ेंगे, तब उन्हें देखकर तू दीर्घ काल तक संताप की आग में जलता रहेगा। यदि मैंने कभी मन से भी अपने परम पूजनीय पतियों का किसी तरह उल्लंघन नहीं किया हो, तो आज इस सत्य के प्रभाव से मैं देखूंगी कि पांडव तुझे जीतकर अपने वश में करके जमीन पर घसीट रहे हैं। मैं जानती हूं कि तू नृशंस है, अतः मुझे बलपूर्वक खींच कर ले जाएगा, परंतु इससे मैं संभ्रम यानी कि घबराहट में नहीं पड़ सकूंगी। मैं अपने पति कुरुवंशी वीर पांडवों से शीघ्र ही मिलूंगी और उनके साथ पुनः इसी काम्यक वन में आकर रहूंगी। एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है द्रौपदी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस समय जयद्रथ के साथी आश्रम में प्रविष्ट होकर द्रौपदी को पकड़ लेना चाहते थे। यह देख विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी उन्हें डांट कर बोली, खबरदार, कोई मेरे शरीर का स्पर्श न करो। फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य मुनि को पुकारा। इतने में ही जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी की ओढ़नी का छोर पकड़ लिया, परंतु द्रौपदी ने उसे जोर का धक्का दिया। उसका धक्का लगते ही पापी जयद्रथ का शरीर जड़ से कटे हुए वृक्ष के भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर बड़े वेग से उठकर उसने राजकुमारी द्रौपदी को पकड़ लिया। तब बार बार लंबी सांसें छोड़ती हुई द्रौपदी ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया, किंतु वह जयद्रथ के द्वारा खींची जाने के कारण बाध्य होकर उसके रथ पर बैठ गई। धौम्य उवाच। तब धौम्य ने कहा, जयद्रथ, तू क्षत्रियों के प्राचीन धर्म पर दृष्टिपात कर महारथी पांडवों को परास्त किए बिना इसे ले जाने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। तू क्षत्रियों के प्राचीन धर्म पर दृष्टिपात कर, महारथी पांडवों के परास्त किए बिना इसे ले जाने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। तू धर्मराज आदि वीर पांडवों के सामने पड़ने पर इस खोटे कर्म का बुरा फल प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर धौम्य मुनि
हर कर ले जाई जाती हुई यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी के पीछे पीछे पैदल सेना के बीच में होकर चलने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में 268वां अध्याय पूरा हुआ। तो द्रौपदी को जयद्रथ ने उसका हरण कर लिया है, वो रथ पर बिठाकर उसे ले जा रहा है और धौम्य मुनि जो है पीछे-पीछे सेना में चल रहे हैं और वो उसको क्षत्रिय धर्म का भी याद दिला रहे हैं और वो उसके कृत्य की निंदा भी कर रहे हैं। हरि ओम।